नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में हम सभी सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न 20 अगस्त 2023 प्राथमिक स्तर के परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, डिस्ग्राफिया। प्रश्न पूछा गया है, यह किससे संबंधित है, यानी किस प्रकार की कठिनाइयाँ बाधिता है। तो डिस्ग्राफिया की बात करें यहाँ पर साथियों, तो यह जो है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। यानी डिस्ग्राफिया जो है यह लेखन संबंधी कठिनाई होती है, और जो डिस्कैलकुलिया होता है वह गणना संबंधी कठिनाई या विकार होता है। और एक और होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठन संबंधी यानी पढ़ने से संबंधित विकार होता है। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। तो साथियों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड यानी त्वरण यानी गतिवर्धन। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पाठ्यचर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ये विविधता जो है यह बाधा नहीं है, यह जो है फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें हमारा आंसर सही होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो कि ऑप्शन सेकेंड में दिया गया है। तो सेकेंड के साथ साथियों आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को एक बार आप लोग अपने सभी मित्रों यानी साथियों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन सभी के पास पहुंच सके। शैशवावस्था में समाजीकरण की रिक्त स्थान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की रिक्त स्थान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो आंसर है साथियों जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बी के साथ सेकंड ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ, पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वीडियो का रेजुलेशन थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ताकि जो वीडियो की क्वालिटी है आपको साफ दिखाई दे। शिक्षकों और यहाँ पर अभी कथन दिया गया है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण दिया गया है आर में। समाजीकरण संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकेंड होगा। ए और जो आर है दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है।
तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और उसे ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ, यानी 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो उसने की है नारीवादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संख्यात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, केंद्रीय। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि रिक्त स्थान और सोच रिक्त स्थान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि रिक्त स्थान और सोच है। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, यानी यहाँ पर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि है वह स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच जो है तार्किक है। यहाँ पर सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो स्थूल गतिक कौशल यहाँ पर हो जाएगा तैरना। एक होता है सूक्ष्म, तो जो लिखना है साथियों, लिखना, और यहाँ पर जो तैरना है यह स्थूल गतिक कौशल है। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड होगा। तो एक पूछा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल और एक होता है स्थूल गतिक कौशल। अगला प्रश्न है, भौतिक वृद्धि और विकास के रिक्त स्थान और रिक्त स्थान सिद्धांतों का पालन करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहर। तो सेकंड के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास रिक्त स्थान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास रिक्त स्थान की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर जो मूर्तिकार है उसके पास जो होती है अधिक स्थान प्रकार की बुद्धि होती है, और जो दर्शन शास्त्री है उसके पास अंतर्व्यक्ति प्रकार की बुद्धि होती है। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अनुभवात्मक अधिगम किस प्रकार पर बल देता है? अनुभवात्मक अधिगम यह जो है बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण दिया गया है यहाँ पर सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड होगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो यहाँ पर साथियों जो गैर प्रासंगिकरण है यह जो है अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है?
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़की या गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनौती है। लड़की या गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनौती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर चुनती है, यानी जो लड़कियाँ खिलौने के रूप में गुड़िया को चुनती है और जो लड़के हैं वे कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर जो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड वाला होगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। लेओ वागोस्की के अनुसार रिक्त स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड सहकर्मी सहयोग। लेओ वागोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यह जो है किसका प्रतीक है या फिर संकेत है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जीववादी चिंतन, यानी सेकंड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो यहाँ पर स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता है बार बार दोहरा और आवर्ती व्यवहार। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन को पढ़ना है, कथन ए और आर दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर रटना नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ समालोचनात्मक चिंतन का विकास। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा यह जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। आखिरी प्रश्न है साथियों, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो जो विविधता है यह जो है इसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।